बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ वफ़ा हुसैन जाफरी और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईबी का फिज़िकल टेस्ट किस तरह से होता है। मैं सारा अपना ही एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। देखें, आईबी का फिज़िकल जो टेस्ट है ये हमने कोई 2019 में दिया था। 2019 में ये सितंबर का महीना था। बल्कि एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले मैं आपको कुछ और मालूमात दे दूं आईबी के टेस्ट के हवाले से। देखें, जिस तरह आपका एएसएफ और एफआईए में होता है, अगर आपने एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई किया है, फॉर एग्जांपल अगर आपने GD7 और GD11 दोनों पर अप्लाई किया है, तो इसके लिए आपका जो फिज़िकल टेस्ट होगा वो एक ही मरतबा होगा। यानी आप दोनों स्लिप्स एक साथ लेकर जा सकते हैं, तो वो आपकी दोनों स्लिप्स की अटेस्टेशन करके आपका फिज़िकल टेस्ट एक मरतबा लेते हैं। या ये भी एक्सपेक्टेड है इस जॉब के लिए फिज़िकल टेस्ट है वो आपसे फिज़िकल टेस्ट ले लें, और जो आपकी नेक्स्ट डेट है यानी नेक्स्ट पोस्ट के लिए जो आपका फिज़िकल टेस्ट होने जा रहा है उसके लिए आपको फिर बुलाएंगे कि आप उस दिन स्लिप के साथ आएँ, और जो आपका आज फिज़िकल टेस्ट है आप ये अगर पास कर लेते हैं ये भी स्लिप साथ में लेकर आएँ। अगर आप फिज़िकल टेस्ट एक पोस्ट के लिए पास कर लेते हैं तो दूसरी पोस्ट के लिए आपको सिर्फ स्लिप लेकर जानी पड़ेगी। अगर आपकी एक पोस्ट के लिए फिज़िकल टेस्ट फेल हो जाता है तो दूसरी पोस्ट के लिए वो फिज़िकल टेस्ट फेल तस्वर नहीं किया जाएगा, बल्कि आपके पास एक चांस होगा कि आप उस चांस को अवेल करके दूसरी पोस्ट के लिए फिज़िकल टेस्ट यानी रनिंग वगैरह पास कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि आईबी के फिज़िकल टेस्ट में होता क्या है। जिस तरह आपने एएसएफ का टेस्ट देखा है, तो एएसएफ के टेस्ट में आपके पुशअप्स भी होते हैं और सिटअप्स भी होते हैं, लेकिन आईबी के टेस्ट जो मैंने दिया था 2019 में उसमें ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सुन रहे हैं कि इस बार एक्सपेक्टेड है कि शायद आपके पुशअप और सिटअप्स भी इसमें शामिल हो। आईबी का टेस्ट वैसे होता किस चीज़ पर कंस्टिट्यूट है, याद रखें इसमें सबसे पहले जब आप इंटर होंगे तो इसमें आपकी चेस्ट मेजरमेंट होती है, और याद रखें इसमें आपका चेस्ट जो है ये 32/33/5 का होना चाहिए। यानी जब आप इस तरह से ठहरे हैं यानी रिलैक्स मोड में, तो ये आपके चेस्ट के जो इंचेस होते हैं ये 32 होने चाहिए। और फिर जब आप लंबा सांस लेते हैं इस तरह से कुछ, तो फिर आपके जो चेस्ट के इंचेस जो मेजरमेंट है ये 33/5 होने चाहिए। तो ये आपकी चेस्ट की रिक्वायरमेंट। इसी तरह से आपकी हाइट की मेजरमेंट होती है, तो हाइट की जो रिक्वायरमेंट है वो है 5 फीट 7 इंचेस। अब 5 फीट 7 इंचेस से क्या अगर आपकी हाइट कम है तो इसमें आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी? नहीं, इसमें आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाली। हाँ, जो ट्राइबल एरिया हैं, जो रिमोट एरियाज़ हैं, जो हमारे पास रूरल सिंध एरियाज़ हैं, इसी तरह से बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा के कुछ इलाके हैं जिन्हें 1 इंच की छूट होती है, यानी वो 5.6 इंच उनकी हाइट हो तो वो पास कर लेते हैं। इसी तरह के आईबी के टेस्ट में जो रनिंग का टाइम था ये 8 मिनट था, हालांकि एएसएफ वगैरह में ये टाइम 7.5 मिनट था। और ये जो टेस्ट था आईबी का ये एएसएफ की निस्बत कदरे आसान था, क्योंकि एएसएफ में आपको मैंने बताया कि वो पूरा रनवे तक पहले बंदे को पैदल चला के ले जाते थे और फिर वहाँ से भगाते थे। लेकिन आईबी का जो एक्सपीरियंस था ये बहुत ही काफ़ी अच्छा था मेरे लिए, और बहुत ही रिलैक्स मोड में मैंने टेस्ट दिया और बहुत ही कम टाइम मुझे लगा। देखें, सबसे पहले तो मैं सुबह सवेरे पहुंच गया था, यानी जो इन्होंने टाइम दिया था आई थिंक 6:15, मैं 7 बजे पहुंच गया था, 6:15 7 बजे। हाँ, ये बात है कि जो मेन गेट था स्टेडियम में टेस्ट था, जो स्टेडियम का पहले रोड पे मेन गेट था उसमें काफ़ी लंबी लाइन थी, लेकिन हम उस लाइन के अंदर एडजस्ट हो गए। वहाँ पर भी लोग सिफारिशों की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो प्रोसीजर था वो काफ़ी शफाफ था। यानी लाइन में बारी के हिसाब से जो मेन गेट था उसमें एंट्री हो रही थी, पुलिस वाले ठहरे थे वो आपकी स्लिप चेक कर रहे थे। अगर आपको लाइन में पहले जगह मिल जाए तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होने जा रही है, क्योंकि जितना आप पीछे ठहरे होंगे उतना आपका ग्रुप लेट आएगा। ग्रुप किस तरह लेट आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर जब हम मेन गेट से एंटर हुए तो जब हम आगे गए जो स्टेडियम का फिर गेट था, स्टेडियम के गेट में हमें आराम से अंदर जाने दिए क्योंकि हमारे पास स्लिप थी। हमसे पहले सैकड़ों लड़के यानी काफ़ी ज़्यादा लड़के हमसे पहले वहाँ पर मौजूद थे और उनकी ग्रुपिंग हो चुकी थी। और इसी तरह से जो नए लड़के आ रहे होते हैं उनको ग्रुप की शक्ल में ऊपर भेजा जा रहा था सीढ़ियों पर। वहाँ पर स्पेसिफिक ग्रुप बन गए थे, यानी 50-60 लड़के का एक ग्रुप, और मेरा जो था वो तीसरा या चौथा ग्रुप था। अब हर ग्रुप पहले जा रहा था फिजिकल मेजरमेंट के लिए, यानी उसकी चेस्ट और हाइट की मेजरमेंट हो रही थी, और ये मेजरमेंट के लिए सामने कैमरे भी लगे हुए थे। कैमरों के आगे आपकी मेजरमेंट हो रही थी ताकि इसमें कोई घपला वगैरह ना हो सके। इसके साथ साथ इस जगह पर मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जो 2017 में आईबी के पोस्ट आए थे FGO के एडवर्टाइज हुए थे NTS के थ्रू। तो उस टाइम नवाज शरीफ की हुकूमत थी, और जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने वो जो भर्तियाँ ऑलमोस्ट हो चुके थे 2018 में वो कैंसिल कर दिए कि वो शफाफ नहीं थे। और 2019 में नई एडवर्टाइजमेंट आई थी जिसका ये प्रोसीजर चल रहा था, और इसमें फिर बाकायदा कैमरे वगैरह इंस्टॉल किए गए थे ताकि ये शफाफ अमल किया जा सके। और मेजरमेंट आपकी हाइट मेजरमेंट और आपकी जो चेस्ट मेजरमेंट थी ये कैमरे के सामने हो रही थी। क्लियर है यहाँ तक?
और याद रखें उस टाइम ये NTS के थ्रू था, यानी ये जो हर चीज़ करने वाला था ये NTS का स्टाफ था, लेकिन इस मरतबा FGO का स्टाफ खुद ये सारा प्रोसीजर करवा रहा है। बहरहाल जब हमारी चेस्ट और हाइट की मेजरमेंट हो गई थी तो काफ़ी पीरियड हो गई थी, यानी पहले ही हो गई थी। उसके बाद हमें थोड़ा वेट करना पड़ा क्योंकि मेरा तीसरा ग्रुप था। पहले 8 मिनट एक ग्रुप जाता था स्टेडियम में, वो ठहरता था। बहरहाल आप एक ग्रुप की शेप में जो पहले 50 बंदे थे जो एक ग्रुप था उन्हें ठहरा दिए गए और फिर उनकी मूवी बनाई गई और उन्हें नंबर अलॉट किए गए जो आपने ऊपर नंबर पहनना था। वो आपको नंबर अलॉट हुए और जब वो नंबर पहन के आप ठहरे थे तो एक कैमरा आया, उसने आप सबकी मूवी बनाई। और उसके बाद जब फिजिकल टेस्ट स्टार्ट हुआ तो फिर रनिंग शुरू हुई और स्टेडियम के दरमियान में रस्सी लगी हुई थी और आपने उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने थे और ये आपने 4 चक्कर लगाने थे। ये कदरे आसान काम था, 8 मिनट में कंप्लीट करना था। यानी अगर आप नॉर्मली स्पीड से भी भागते रहे बगैर रुके तो ये आप बड़ी आसानी से कंप्लीट कर सकते थे 4 चक्कर। तो मेरे आई थिंक 6 मिनट और 15 सेकंड में हो गए थे क्योंकि उस टाइम मैं क्योंकि PMA के लिए तैयार कर रहा था तो मैं कदरे ज़्यादा ही फिट था रनिंग के लिहाज से। बहरहाल जब हम एक चक्कर लगा कर आते थे तो उनके स्टाफ के स्पेसिफिक मेंबर ठहरे होते थे और हमें कहा जाता था कि हम अपना हाथ ऊपर करें जब हम दोबारा उस लाइन पर पहुंचे जहां से हमने स्टार्ट की। जब हम अपना हाथ ऊपर करते थे तो उनका जो एक बंदा खड़ा होता था वो हमारा नंबर नोट कर लेता था कि इस बंदे ने एक चक्कर लगा लिया है। इसी तरह दूसरे चक्कर पर हमने फिर हाथ खड़ा किया और जब हमारे 4 चक्कर कंप्लीट हुए हमने हाथ खड़ा किया जिसने, तो उसे 4 चक्कर पर अलहदा से ठहरा दिया गया और फिर उन्होंने गिने के वाकई इस बंदे ने 4 चक्कर लगाए हैं। तो इस तरह से ये फिजिकल टेस्ट था IB का और ये कदरे आसान मुझे फील हुआ है बानिस्बत दूसरे टेस्टों की निस्बत। और उनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये है क्योंकि वो अगस्त सितंबर का मंथ था तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और लड़के उस टाइम भी बेहोश हो रहे थे। जिससे टेस्ट के दरमियान में प्रॉब्लम हो रहा हो तो वो कहते हैं वो रस्सी के अंदर आ जाए, यानी रस्सी के इनसाइड आ जाए स्टेडियम के दरमियान में। यानी वो जो ट्रैक होता है जो बंदा थक रहा हो, हार मानना चाहता हो, वो उस ट्रैक से हटकर स्टेडियम के अंदर आ सकता है। तो ये सारा प्रोसीजर था। इसके बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, पुशअप्स और कोई सिटअप्स नहीं हुए। लेकिन इस मरतबा मैं सुन रहा हूँ कि वो कह रहे हैं सिटअप्स और पुशअप्स अब होंगे, लेकिन ये मुझे भी कंफर्म न्यूज़ नहीं लगी। तो ये IB के फिजिकल टेस्ट का सारा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपसे शेयर किया और ये निहायत ही आसान था बनिस्बत दूसरे टेस्टों की निस्बत। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ, अगर आपका फिजिकल टेस्ट पास होता है और आप तैयारी करना चाहते हैं IB के रिटन टेस्ट की, तो मैं उसकी भी आपको डिटेल वीडियो में दूंगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। और अगर आप उस रिटन टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं जिससे आप जनरल नॉलेज का पोर्शन और जो इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है करंट अफेयर का वो आप तैयार कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं IB के टेस्ट के लिहाज से, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।